अब ये लिस्ट है, ये किसी कैंडिडेट की लिस्ट है, मैंने लिया हूँ। आज के दिन में जो हमारे बचे हुए वो थे पूरे के पूरे, लिस्ट बनाने का काम जो बाकी था, आज के दिन में हमने पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया। आज आपको 3 बजे तक, और जिन कैंडिडेट का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, लगभग मेरे हाथ में पार्ट में, हम पहले पार्ट में समझेंगे गाइड, जो आपको मैं बताऊंगा गाइड पीडीएफ जैसा मैंने हमारे, तो इस वाले नंबर तक वो पहुंच सकता है। हमने देखा उस स्टूडेंट के लिए कहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, मतलब के लास्ट ईयर के ट्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कॉलेजेस, केरला के कॉलेजेस और कर्नाटका के कॉलेजेस, इतने कॉलेजेस अगर आपकी लिस्ट में ये नहीं हो, सिंपली क्या करना है, इसकी स्टेट पकड़ना है, इसकी स्टेट, इसके नीचे से कॉलेज। मैंने क्या दिया आपको, मैंने कुछ जगहों के नाम बोला हूं, ज्यादा कट ऑफ कम रहता। अगर आपकी लिस्ट में वो कॉलेजेस नहीं है तो आपने वो कॉलेजेस फिल कर देना। अभी समझो इसकी लिस्ट में तेलंगाना नहीं है, इसको तेलंगाना भी रखना है। वैकेंसी में सीट मिलती है, इसलिए वैकेंसी में सीट मिलती है, चाहे आप रिपोर्ट करो, मतलब कॉलेज को जाओ, या आप रिपोर्ट ना करो, आप कॉलेज को जाओ ही मत, दोनों भी केस में नीट 2026 लिखने नहीं आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ Dr. Yunus Khan completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal, Kota and ex-Bakliwal faculty. I am director and founder at Dr. NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. आज का ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट भी अगर मैं बोलूँ पेड मेंबर्स के लिए तो भी चलेगा, पेड मेंबर्स एक्सक्लूसिव इसको अगर बोलूँ तब भी चलेगा। रीज़न उसका ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस फिलिंग से पहले वाला वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम इस वीडियो को मैंने आसान किया हूँ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में। हम पहले पार्ट में समझेंगे गाइड, जो आपको मैं बताऊंगा गाइड पीडीएफ, जैसा मैंने हमारे पेड वाला जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या चैनल है उस पर बार बार बोला हूं कि हम आपके लिए एक गाइड पीडीएफ देने वाले हैं, जिसमें सब आपको पूरे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट रहने वाली है। तो हम पहले इसमें गाइड की बात करेंगे, दूसरी इसमें हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, और तीसरे इसमें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलर्ट, कि भाई हमको क्या चीज चॉइस फिलिंग के टाइम पे कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, ये वाली चीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहेगा वीडियो का, अलर्ट वाला। चॉइस फिलिंग के टाइम पे जब तुम कंप्यूटर पे बैठे रहोगे तो क्या क्या तुमको ख्याल रखना है। और इसमें एक चौथी और चीज मैं जोड़ता चलूं, फोर्थ वन, वेबसाइट को हम यहाँ से आगे कैसे अप्रोच करेंगे, चाहे वो एमसीसी की वेबसाइट हो, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की, या फिर एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की। तो हम इन 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे आज का वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और अगर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। अब ये इमोशनल पीरियड आ गया है जहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट को फांसने का जाल जो रहता है वो बुना जाता, खास करके ब्रोकर्स और एजेंट्स द्वारा। तो ऐसे कोई भी जाल में आप, कोई भी ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। एक एक चीज हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि अभी आज के दिन में, आज जैसा कि दिन है सैटरडे, तो हमारे जो पेड मेंबर्स है, पेड मेंबर्स खास करके चैनल 3 वाले जो व्हाट्सएप का चैनल नंबर 3 है, जो हमने लेट ज्वाइन जो है हमारे साथ उनके लिए बनाया है, 1 और 2 वालों की प्रेफरेंस लिस्ट उनको दे दी गई। ये वीडियो चैनल नंबर 1, 2, 3 तीनों के लिए 1 और 2 की प्रेफरेंस लिस्ट जो थी वो उनको पहुंचा दी गई। 3 वालों की बाकी है, तो 3 वालों की सैटरडे के दिन उनको क्या क्या मिलेगा इस चैनल, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप पे, सॉरी उनके व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले उनको मिलेंगी उनकी प्रेफरेंस लिस्ट। दूसरी चीज उनको मिलेगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट गाइड पीडीएफ, जिसमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रहेंगी। आपको कुछ भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, इतना प्यारा पीडीएफ है। मैं भी उसी को ओपन करूंगा जस्ट ये खत्म करने के बाद स्लाइड। इसमें मैंने एक एक चीज सेव करके रखा हूं आपके लिए। ये 2 चीजें, तीसरा ये आज वाला हमारा वीडियो जिसको देख के आपने आगे प्रोसीड करना है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमको आज आप लोगों को, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनको उन तक पहुंचने वाली है। ये 3 चीजें मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आपने डॉक्यूमेंट्स ये सब अभी तक रेडी कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो याद रखना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने रहते, इंपॉर्टेंट वाले जो है हॉल टिकट मीन्स योर एडमिट कार्ड फॉर नीट का रिजल्ट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, दिस ऑल दी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, दिस ऑल डॉक्यूमेंट वी हैव टू अपलोड। और जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, लाइक गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ऑल दी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हमको लगेंगे कब, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, मीन्स बेसिकली काउंसलिंग के राउंड लगने के बाद। ओके, क्लियर। तो आज हमको ये आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब मैं इस वीडियो में क्या क्या प्रोसीड करने वाला हूँ आपको पहले बताऊंगा। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कैसी रहने वाली है, गाइड पीडीएफ क्या है, और तीसरा वाला वीडियो, ये जो वीडियो है आपको ये मिलने वाला है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले गाइड पीडीएफ, ऐसा वाला पीडीएफ आपको मिलेगा
ये 34 पेजेस का पीडीएफ है, टोटल 34 पेज इसमें है। ये सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमने इंडेक्स लगा लिया आप लोगों की आसानी के लिए। रीजन ये है इसका कि आप लोग ढूंढते ना बैठो। ये इंडेक्स जो दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ के अंदर जो 34 पेजेस का पीडीएफ आपको मिलेगा उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टेट्स के नाम है महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा। और यहाँ पे उनके पेज नंबर्स लिखे हैं कि कौन से पेज नंबर पे आपको कौन सी स्टेट्स देखने को मिलेंगी। ओके, ये हो गया इंडेक्स। ये इंडेक्स का पेज नंबर 2, बचे हुए स्टेट्स हिमाचल, पंजाब, आसाम, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका और बाकी के जो छोटे मोटे स्टेट्स है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये सब वाले स्टेट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ओके, ये टोटल है हमारा इंडेक्स के 2 पेजेस। अब मैं एक स्टेट स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि हमारा पहला नंबर पे था महाराष्ट्र। ओके, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, गाइड पीडीएफ है। कहीं भी आप अगर फंस जाओ तो गाइड पीडीएफ आपको गाइड कर देगा और सही जगह तक ले जा लेगा। गाइड पीडीएफ का इंपॉर्टेंस क्या है, जरा मैं पहले कोई लिस्ट निकालता हूं आपके लिए, फिर लिस्ट के हिसाब से आपको समझ आएगा गाइड पीडीएफ का कितना इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये 34 पेजेस पहले पीडीएफ के, गाइड वाले पीडीएफ के। उसके बाद मैं ओपन करता हूं एक कोई लिस्ट। मान लेते अपन ये लिस्ट, अभी ये लिस्ट है, ये किसी एक कैंडिडेट की लिस्ट है, मैंने लिया हूं। आज के दिन में जो हमारे बचे हुए वो थे पूरे के पूरे लिस्ट बनाने का काम जो बाकी था, आज के दिन में हमने पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया। आज आपको 3 बजे तक, और जिन कैंडिडेट का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, लगभग मेरे हाथ में जो है तो अभी आराम से 100 के आसपास लिस्ट है। जो लोगों का कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग सिर्फ बीएमएस में जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई सिर्फ स्टेट काउंसलिंग, उनको हम ऑल इंडिया कोटा वाली जो 15% है उसकी लिस्ट नहीं देंगे। तो ऐसे लोग को लिस्ट नहीं मिलेंगी। वो किसको मिलेंगी? ऑल इंडिया वाली, जिन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग को ऑप्ट किया है, या फिर जो 21 जुलाई को ऑल इंडिया का फॉर्म भरने वाले हैं, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने फिक्स करके बैठ गया कि मेरे स्कोर पे मुझे एमबीबीएस मिलेगा ही नहीं, मुझे सिर्फ बीएमएस की काउंसलिंग करवाना है, यूपी स्टेट की। उनको लिस्ट हम उनके टाइम पे देंगे। मार्क माई वर्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि मैं यूपी से हूँ, मुझे मेरा स्कोर अच्छा है, 520 है, तब भी मुझे सिर्फ यूपी मिलता है तो ही लेना है, बेसिकली मैं यूपी की ही काउंसलिंग करना चाह रहा, उनको हम पीडीएफ या फिर जो प्रेफरेंस लिस्ट है उस टाइम पे देंगे जब यूपी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया, जो अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, चलो अब हम लिस्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। प्रेफरेंस नंबर 1 पे हमने क्या रखना है? जीएमसी सियोनी, फिर रायगंज, फिर कोरबा, फिर ये बीच में देखो 4, 5, 6 ये नंबर छूटे। ये नंबर छूटे नहीं है, आप यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉलेज के कोड्स। ओके, ये जो कॉलेज के कोड्स है, आप इस तक कैसे अप्रोच करेंगे? आपको कैसे समझेगा कि कॉलेज कोड कौन से कॉलेज का है? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है इसका आसाम, आसाम और अंडमान। अच्छा, ये 2 कॉलेजेस आसाम के है, ये अंडमान का है। बट चॉइस फिलिंग के टाइम पे तो हमको तो कॉलेज वो करना रहता, फिल करना रहता, फिर कोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट? देखो, अब मैं जाऊंगा मेरे गाइड वाले पीडीएफ में। गाइड वाले पीडीएफ में मुझे ढूंढना है बेसिकली आसाम। अब वो गाइड पीडीएफ जो आप तक पहुंचने वाला है, मैं इसमें जाता हूं। सबसे पहले ये वाला मेरा है, यहाँ पे मैं आसाम, मुझे दिख रहा है कौन से पेज पे है जी? लगभग 20 नंबर के पेज पे आसाम है। ठीक है, अब अपन जाते अप्रोच करते हैं 20 वाले पेज को। मोबाइल में ये चलाना और भी आसान रहता। भेजेंगे हम, उसमें जाके सिर्फ आसाम देखना है। मैं बताता हूँ कैसे देखना है। आपने पहले पेज पे गए, आपने देख लिया जो भी नंबर है, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो वो था 22वें नंबर पे समथिंग। अपन यहाँ से चेक करते, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, इधर होगा वो, ये आसाम। अब वहां पे जो कॉलेज के कोड्स थे वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलेज के कोड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, वहां पे ये 2 कोड अगर होंगे, उसका मतलब ये है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पे हमने जो 2 कॉलेज रखे हैं वो ये है। क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमने उधर जाके सिर्फ कॉलेज कोड देखा, इधर आके वो कॉलेज ले लिया। दूसरी के एग्जांपल से बताता हूं मैं। अगेन मैं वो वाली जो प्रेफरेंस लिस्ट है उस पर आता हूं। अभी उस प्रेफरेंस लिस्ट का मैं पेज नंबर 2 लेता हूं। पहले अपन ने पेज नंबर 1 पे आसाम को समझा, अभी लेट अस गो विथ पेज नंबर 2। ये उसका प्रेफरेंस लिस्ट का पेज नंबर 2। अगेन यहाँ पे हमने ज्यादातर कॉलेज के तो नाम दे ही रखे हैं। आपको ढूंढना किसके है? सिर्फ जिसका हमने सिर्फ कोड दे रखा है। इसका कुछ तो रीजन है, वो रीजन आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं, सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड रीजन है। इसलिए हमने कुछ कॉलेजेस का, 4-5 कॉलेजेस का लिस्ट में, हर कोई लिस्ट में सिर्फ कोड दे रखा है। और कोड ऐसा नहीं कि आपको
पूरा इंटरनेट छान मारना पड़ेगा कि ये कोर्ट का कौन सा कॉलेज है, वो भी हमने गाइड पीडीएफ में दे रखा है। अभी समझते दूसरा। अभी याद रखना ये वाला कोड 200 141 और 200 137 कॉलेजेस कौन से है जी? गुजरात। गुजरात के अंदर हमको ढूंढना है 200 141 200 137। अगेन क्या करूंगा मैं, ये पेजेस में गया, मैंने खोला हूं मेरा ये वाला जो गाइड पीडीएफ था उसका इंडेक्स, किधर गया इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, इसमें ढूंढा मैंने गुजरात। पहले पेज पे नहीं गुजरात, दूसरे पे किधर है? यस गुजरात। गुजरात कौन से नंबर पे? 21 और 22वें नंबर पे। गाइड पीडीएफ के 21 और 22वें नंबर पे मुझे देखने को मिलने वाला है गुजरात। अभी जरा देखते हैं अपन इधर। यहाँ पे किधर तो गुजरात अपने को देखने को मिलेगा। बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, पंजाब, आसाम, गुजरात। ये गुजरात जो दिख रहा है आपको, ये गुजरात का पहला पेज, पहला और दूसरा पेज आगे पीछे हो गया। अभी जो अपने को ढूंढना था वो वाले कोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 450 सॉरी ये दिल्ली है, हाँ गुजरात। गुजरात के आपको जो भी कोड चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मुझे ढूंढना था 143 141। जो आपको कोड यहाँ पे नहीं दिख रहे वो कॉलेजेस ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमने उसको लिस्ट में भी नहीं रखा। क्लियर? एक एक चीज क्लियर। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लिस्ट देख रहा हूँ, लिस्ट देखने के बाद मैं सिंपली वहां से जो कोड मेरे को नहीं समझ रही वो गाइड पीडीएफ में सब कुछ कोड्स उसके कॉलेजेस दे रखा हूं मैंने। क्लियर पूरा के पूरा। हमने जब लिस्ट बना रहे थे हमने 3 टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी की है। एक 400 टू 450, नंबर 2 450 टू 500 और तीसरे वाले 500 अब। सबको हमने लिस्ट अलग अलग दी। जनरली जो 500 के आगे वाले लोग हैं उनको लिस्ट हमने सिर्फ कोट्स के फॉर्म में दिए, पूरे के पूरे कोट्स। अभी उसकी भी अपन एग्जांपल लेके समझेंगे। कोई 521 वाले बच्चे की एग्जांपल से मैं समझाऊंगा उसको। जिनको वैसी लिस्ट मिल रही उन लोग क्या करें, जिसको ऐसी मिल रही उन लोग क्या करें। चलो क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसकी आपके क्लियरेंस के लिए। अगेन मैं इस वाले पीडीएफ का पेज नंबर 3 लेता, ये वाली। यहाँ पे भी आपको ज्यादातर कॉलेज जो हरिद्वार, नाहन, ये जो कॉलेजेस है ज्यादातर तो लिखे है, जो नहीं लिखे उसका आप क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाएंगे, ये कोर्ट को कौन सा कॉलेज है वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अरुणाचल, अरुणाचल के अंदर ये जो है वो ये वाला कोड हम ढूंढेंगे। अभी एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो शॉर्टकट्स है वो किसके किसके रफली बताता हूँ। देख लो, एमपी मतलब के मध्य प्रदेश, डब्ल्यूबी मतलब वेस्ट बंगाल, ये आसाम, आसाम, अंडमान, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, फिर एमएच मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, यूपी, राजस्थान, राजस्थान, हिमाचल, एचपी मतलब हिमाचल। फिर दूसरे इस पे आंध्रा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ को मैंने पूरा लिखा हूं क्योंकि इसको अगर सीजी लिखता था मैं शॉर्ट फॉर्म तो ये चंडीगढ़ समझते थे आप लोग, मिसगाइड ना करें इसलिए पूरा लिखा हूं। फिर जीजे मीन्स गुजरात, ओडी मीन्स उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तेलंगाना भी पूरा लिखा हूं, तेलंगाना, कर्नाटक को मैंने पूरा लिखा हूं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है स्टेट, गाइड पीडीएफ में जाके उस स्टेट का इंडेक्स में देखना है नंबर, सिंपली वहां पे जाके कोड ढूंढना है, आपका कॉलेज हो गया। क्लियर? हमने ये वाली जो लिस्ट बनाई है वो हर स्टूडेंट की अलग लिस्ट है, कोई भी 2 स्टूडेंट की लिस्ट सेम नहीं है। रीजन क्या है इसका, उसका स्कोर अलग, उसके प्रेफरेंसेस अलग, तो लगभग सभी स्टूडेंट की लिस्ट एकदम यूनिक है। जहां पे उसके चांसेस बन सकते हैं, ये लिस्ट को मैंने बनाते हुए टाइम पे क्या क्या चीजों का ख्याल रखा मैं वो भी बताऊंगा अभी कुछ देर में। क्लियर हो गया है? अब कुछ स्टूडेंट जिनका स्कोर 500 के ऊपर है, हमने उनके लिए अलग से फैक्टर लगाए। ये वही लिस्ट है, कंटिन्यूएशन है, 55 56 आप नंबर देख पा रहे होंगे अगर। अब ये कोई एक स्टूडेंट है, इसका नंबर है 521 521 शायद, आई थिंक यूपी से है कोई पेड मेंबर हमारे। अब इसके लिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ कोड दिख रहे होंगे, तो जो स्टूडेंट तक ऐसी लिस्ट पहुंचेंगी वो क्या करेंगे, सिंपल। सबसे पहला काम आपने देखना है इधर वाला यूपी। अभी ये देखो, इसके मैंने पूरे कॉलेजेस यूपी रखा हूं, क्यों? क्योंकि हमने जो आपसे प्रेफरेंसेस लिए थे ना स्टेट्स वाले, वो प्रेफरेंसेस के टाइम हमने पूछे थे आपको कि आप कहां जाना चाह रहे हो, तो इनका था कि सर हमको मोस्टली यूपी में रहना है, यूपी के बाद फिर ये वाले प्रेफरेंसेस, तो उसके हिसाब से मैंने इनकी लिस्ट बनाया हूं। अगेन ये क्या करेंगे, आप मेरे गाइड पीडीएफ में जाएंगे, यूपी देखेंगे, यूपी का पेज नंबर, वहां पे ये वाला कॉलेज, उसके सामने उसका नाम लिखा है, हमने ये सब आपके लिए दे दिया है पहले से ही। गाइड पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो आप। क्लियर? सेम उसके बाद एमपी, एमपी के कॉलेजेस, अगेन ये जो कॉलेजेस है ये क्या क्या चीजें देख के बनाई गई है पीडीएफ में, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। 10-12 फैक्टर लगा के पीडीएफ और ये जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाई गई है। मुझे आप एक चीज क्लियर कर, आप खुद सोच के देखो, आप कोई भी पेड चैनल पे, कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पे, मेरा चैलेंज है कि ये बता दो मेरे को कि
किसी ने इतना डीप काम किया होगा। जितने पेड चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वो क्या करते हैं, आप उनका सबका एक कॉमन वे, जैसे ही आप उनके पास गए, पहले वो टेलीग्राम ज्वाइन करवाते, फिर टेलीग्राम में रोज उनके यूट्यूब के व्यूज के लिए एक वीडियो पोस्ट करते। आप बेवकूफ की जैसा वो वीडियो देखते, आपके पेमेंट लेने के बाद भी नो रिप्लाई। कितने एग्जांपल्स दूं मैं, अभी तक तो मेरे पास जो है तो आराम से 101 क्वेरी जैसे होंगे कि सर हमने यहाँ पे पेमेंट किया, अभी तक नो रिप्लाई, अभी तक नो असिस्टेंस। हमारा काम आप देखो हमने कितना डीप में काम किया है। ऐसी 1000 लिस्ट, ये कोई जोक नहीं है, और हर लिस्ट यूनिक है, हर लिस्ट यूनिक है। हर किसी की लिस्ट में भले ही 1-2 कॉलेज चेंज होंगे, बट चेंज होंगे। उस स्टूडेंट के मार्क्स, कैटेगरी, उसका स्टेट, सब चीजों को देख के बनाई गई लिस्ट है ये। तो मैंने जो पहले बोला था कि आप लोग जो 4000 हमको पे कर रहे हैं वो वर्थ रहेगा, वो अभी आपको भी समझ आ रहा होगा। हम चैनल पे तो वॉइस मैसेज के जरिए से आपको रोज असिस्टेंस देते ही रहते हैं, और पर्सनल मैसेजेस तो अलग चीज है। जो व्हाट्सएप का हमने पेड वालों का और अनपेड दोनों का चैनल बनाया, उस पर तो हम आपको 100% रिप्लाई देते ही देते हैं। बट उसके साथ साथ में इतना डीप काम, आप मुझे चैलेंज बोल रहा मैं कि पूरे यूट्यूब पे आप मुझे बता दो एक भी पेड मेंबर आपको। अच्छा, एक और चीज, चाहता तो इसको मैं डीटीपी करवा के या चैट जीपीटी की हेल्प लेके टेबुलर फॉर्म में कर सकता था। इसको मैंने हैंड रिटन रखा हूँ। अगेन द रीजन इज सेम, हमको ये बताना है कि हमने आपके साथ कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया। एक एक स्टूडेंट का काम लगभग ये हम 2 महीने से काम करते आ रहे। जब से रिजल्ट लगा उसी टाइम से हम लग गए थे डेटा जमा करना, डेटा एनालिसिस, और जैसे ही बाद में फिर एक बार हमने पेड अनाउंसमेंट किया, उसी दिन से हमने लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। तो इसीलिए चैनल 1 और चैनल 2 की लिस्ट जल्दी हो गई, 3 वालों को थोड़ा टाइम लग रहा। अभी भी कुछ भी नहीं गया, हमने जानबूझ के कल का एक दिन, संडे वाला दिन रिजर्व रखा आप लोग के लिए, ताकि अगर आपको कोई गड़बड़ी लगे या आपको कुछ समझ ना आए या आपके कोई दिमाग में चीज ना जाए, तो आप हमको कल के दिन यानी कि 20 तारीख के दिन संडे को पूछ सको। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको मिस नहीं करना है। क्लियर? अब ये स्टूडेंट का अपन देखते हैं। अब जैसे इसका आप देख रहे होंगे, यूके मीन्स उत्तराखंड, गुजरात, एमएच मीन्स महाराष्ट्र। इसके क्या है ये कॉलेजेस, अभी आप गौर करो, मैंने इसकी लिस्ट को 2-2 3-3 फेज में बनाया हूं। मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के कॉलेजेस लिया, एमपी के लिया, आपको अगले पेज पे भी इधर तो एमपी मिलेगा, ये देखो एमपी, फिर तमिलनाडु साउथ का, इसलिए इसको मैंने नीचे रखा। ये सब कुछ आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से लिया गया, हमने इसमें दिल से कोई भी काम नहीं किया। आखिरी में मैं सजेशन भी दूंगा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या उम्मीद करता हूं कि आप क्या करें। क्लियर? ये हो गई इस स्टूडेंट के 2 पेजेस वाली लिस्ट। इसको हमने लगभग 90 कॉलेजेस तक दिए है। ओके तो मैं समझता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर होगी। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, इसको तो सिर्फ कोड दिख रहे, किधर गया वो, हाँ ये वाला। अभी इसको तो सिर्फ आपको बोलेंगे कि सर मेरे को तो सिर्फ कोड वाली लिस्ट आई, मेरे को तो जीएमसी के नाम वाली लिस्ट आई नहीं। तो इसका रीजन ये था कि ये लिस्ट बनाने का हमारा कि आपका काम ज्यादा डीप में था, और आपका स्कोर जो है वो अभी 521, मतलब लगभग 90% चांसेस है सिलेक्शन के किधर भी। तो आपको हमने ऐसा नहीं कि बस जो है तो कॉलेजेस दिए ही नहीं, हमने कॉलेजेस दिए आपको। आप देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक अपन रैंडम उठा लेते, 90 28 26, ये कॉलेज का कोड है किसी कॉलेज का। ये क्या करेगा बंदा, देखेगा ये कहाँ का कॉलेज है, एमपी का, गाइड पीडीएफ में जाएगा, एमपी ढूंढेगा, मध्य प्रदेश किधर है, वहां पे हमने पूरे के पूरे कॉलेजेस विद कोड दे रखे हैं। तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, 5 सेकंड का काम है कॉलेज ढूंढना। क्लियर? एक बार वापस गाइड पीडीएफ की तरफ ले जाता हूं मैं, कोई एक स्टेट को अपन डिटेल में देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ये है तेलंगाना। अभी तेलंगाना है, देखो तेलंगाना में मैंने यहाँ पे कॉलेज लिखा हूँ, यहाँ पे कोड लिखा हूँ, कॉलेज कोड, कॉलेज का नाम कोड। इस तरीके से पूरे के पूरे जिन कॉलेज का हमने यहाँ पे कोड मेंशन नहीं किया, एक तो आपको पीडीएफ जो फाइनल मिलेगा उसमें कोड रहेगा, या अगर वहां पे भी नहीं है तो ये कॉलेज का कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमने कोड नहीं लिखा। कुछ कॉलेजेस को एनएमसी डीबार करने वाला है, या फिर कहीं पे काउंसलिंग नहीं होने वाली, उसके हजारों चीजें हो सकती है अंदर। तो हमने अगर कहीं पे ऐसे कोड्स को मेंशन नहीं किया तो आप समझ जाइए कि वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है, जहाँ पे ऐसा कोड नहीं लिखा दिख रहा। तो सिंपल, आपने आपका जो भी हमने प्रेफरेंस लिस्ट दिया है उसमें अपने कॉलेज का नंबर देखना है, स्टेट देखना है, स्टेट के बाद गाइड पीडीएफ में आके उस स्टेट से आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है प्रेफरेंस में, वो देख लेना। क्लियर? अब मैं शॉर्ट में बताता हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम हमने किन किन बातों का ध्यान रखा। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम हमने किन किन बातों का ध्यान रखा। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम, नीट 2025 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम, एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम हमने सबसे पहले ध्यान रखा उसके नीट के मार्क्स, या उसका ऑल इंडिया रैंक। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, हमने ध्यान रखा उस वाले, इसीलिए बोला था कि हर स्टूडेंट को कस्टमाइज इंडिविजुअल लिस्ट मिलेंगी।
हर स्टूडेंट को शुरू से बोलते आया था कि हर स्टूडेंट को उसके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से लिस्ट मिलेंगी। तो पहला हमने ध्यान में रखा मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक। दूसरा हमने ध्यान में रखा उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से वो वाला स्टूडेंट बिलोंग करता है। नंबर तीसरी चीज हमने देखा उस स्टूडेंट के लिए कहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, मतलब के लास्ट ईयर के ट्रेंड्स, लास्ट ईयर में क्या क्या ट्रेंड्स थे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड रूल। बॉन्ड रूल का क्या मतलब है? बॉन्ड रूल मतलब एमबीबीएस खत्म हो जाने के बाद आपको स्टेट को सर्व करना रहता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड सर्विस। तो इसका भी कहीं कहीं जगह हमने ख्याल रखा है। क्लियर? इतनी सारी चीजों को देख के इसीलिए बोला हूं कोई भी दो लोग की लिस्ट कभी से। इंपॉर्टेंट चीज गाइड पीडीएफ से रिलेटेड एक जो मुझे बताना था मैं बता नहीं पाया। गाइड पीडीएफ को अगर आप गौर से देखोगे, अगेन जाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइड पीडीएफ, इसलिए उसको छोड़ना नहीं अपने को आखिरी तक। अभी जैसे कि मैंने खोला हूं गाइड पीडीएफ में तेलंगाना, ये जो आपको दिख रहा है ना तेलंगाना, चलो दूसरा लेते कोई और, तेलंगाना को छोड़ दो, मध्य प्रदेश। ये जो आपको सीक्वेंस दिख रही है ना, ये जो सीक्वेंस है ये भी हमने लगभग हर मेडिकल कॉलेज से किसी ना किसी को बात करके, या फिर इसमें से कुछ कॉलेज की, ज्यादातर कॉलेजेस की हमारी टीम खुद विजिट करके इस कॉलेजेस के जो आपको दिख रहे हैं इसके कट ऑफ, कॉलेज का कंपैरिजन दूसरे कॉलेजेस से, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद कॉलेज के आसपास का जो इन्वायरमेंट, देखो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अच्छा होना मतलब कि ऊपर से बिल्डिंग अच्छी होना इज नॉट अ कॉलेज अच्छा होना। कॉलेज अच्छा होना का एक्चुअल मतलब रहता पेशेंट आउटफ्लो, पेशेंट इनफ्लो, मतलब बेसिकली कितने पेशेंट आते हैं, कितने डिस्चार्ज है, कितना बेड का हॉस्पिटल है, प्लस में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें जो है हॉस्पिटल प्लस कॉलेज का, वो चीजों को देख के हमने इतना डिटेल में आपके लिए ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर किया। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर अच्छे कॉलेज, नीचे थोड़े लो टियर के कॉलेजेस। तो इसको आप समझो, ऐसे टोटल 400 कॉलेज अरेंज करना इज नॉट अ जोक एट ऑल। तो हम जो प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं ना आपको, तो वो ऐसे ही कोई एक रात वाला काम नहीं है, हमको मालूम है हमने उसके लिए क्या क्या किया है। चलो, तो ये अपना पूरा के पूरा गाइड वाली चीज खत्म होगी। हाँ, एक और चीज मैं आपको एक चीज और प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा, एक पीडीएफ दूंगा मैं आपको जिसमें कॉलेज के कोड्स रहेंगे उन कॉलेजेस के नाम के साथ। आप बोलोगे वो तो यहीं पे दिया है, फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए ऑल इंडिया का एनएमसी का हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें कॉलेजेस उनके कोड्स के साथ दे रखे, तो हम वो भी एक कॉलेज का कोड वाला पीडीएफ आपको देने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। तो आपको ये चीजें मिलने वाली है। अब मैं आता हूँ, ये गाइड होगा मेरा खत्म। अब मैं आता हूँ इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद वाली चीज इससे भी इंपॉर्टेंट, अलर्ट वाली, बट ये वाली चीज और इंपॉर्टेंट। चलो इसको डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा। इंस्ट्रक्शंस, वैसा मैंने किसी किसी पीडीएफ में खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हूँ कि प्लीज कंसीडर ये उनके इंडिविजुअल में, बट अगर किसी में मैं नहीं लिख पाया या किसी में नहीं जोड़ पाया उनके लिए बता रहा हूँ। आपके प्रेफरेंसेस चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको जो भी प्रेफरेंस लिस्ट हमने दी है या जो आपने हमको बोले थे कि ये स्टेट्स में जाना है, वो तो ठीक है, वो तो आप तक पहुंच जाएंगे आज। आखिरी में देखो, ऐसा है, एक बात समझो, आप टोटल 400 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप पे कोई रोक नहीं है कि आप जो है तो गिन के 100 या 50 ही डाल सकते, आप पूरे 400 भी फिल कर सकते। क्लियर? तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो वो जो फॉर्म भरने वाला रहेगा आपका प्रेफरेंस फॉर्म, जिसको चॉइस फिलिंग बोलते, तो उसको पहले ही बता देना कि मेरे 100 के आसपास कॉलेज है, 115 कॉलेज है, जो भी है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को कंसीडर करो आप। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आ जाता? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में कॉलेज अगरतला वाला। एक ये स्टेट्स को या ये यूनियन टेरिटरीज को जो भी है इसको कंसीडर करो मींस जैसे ही आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, अगर मैंने आपकी लिस्ट में ये वाले कॉलेजेस नहीं रखा, मैंने क्यों नहीं रखा होगा, मैं तो चाहता तो इसको पहले पे रखता, इनका कट ऑफ कम रहता है, बट मैंने क्यों नहीं रखा होगा, आपने मुझे नहीं बोला होगा जब हमने स्टेट्स के प्रेफरेंसेस लिए। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी लिस्ट जहाँ पे एंड होंगी, सिंपली आप वहां पे ये वाले कॉलेजेस ऐड कर देंगे, अपने हाथ से ऐड कर दो। ओके, ये वाले कॉलेजेस। दूसरा, कुछ और स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बता रहा हूं मैं, जैसा पौंडीचेरी, इसको पुद्दुचेरी भी बोलते हैं इसलिए पौंडीचेरी लिख रहा हूं। पौंडीचेरी के बाद दूसरा, कम कॉलेज, कम कट ऑफ, या फिर जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। देखो अभी एमबीबीएस सीट मिलना इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिलो, जिस हिसाब से मारामारी चालू है, तो आपकी फिक्र ये होना चाहिए कहाँ मिलती इंपॉर्टेंट नहीं, मिलना ये इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ चीजें और कंसिडर करो आप। पुदुचेरी के जो कॉलेजेस है वो सब गाइड पीडीएफ में हमने दे रखे हैं, उसको आप ऐड करो। उसके बाद अपने हाथ से ऐड कर लेना आप लास्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट जब खत्म होगी। अगेन बोल रहा हूँ सर, आप बोलोगे कि सर आपने तो 100 कॉलेज दिए, अब और कहाँ ऐड करें, तो आप बाद में ऐड कर लो लास्ट में 101, 102 ऐसे 115 तक, आप पे कोई रोक टोक नहीं, आप चॉइस फिलिंग में हर कॉलेज रख सकते हैं। तो एक पौंडीचेरी कंसिडर करो, दूसरा अरुणाचल कंसिडर करो, अरुणाचल प्रदेश में एक कॉलेज है। उसके बाद आप अंडमान निकोबार कंसिडर करो, अंडमान एंड निकोबार में भी पोर्ट ब्लेयर में एक कॉलेज है, वो कंसिडर करो। उसके बाद पौंडी हो गया, अरुणाचल हो गया, अंडमान हो गया। यूनियन टेरिटरीज के नाम पे आपको और जो भी मिलता है सिंपली आप वो जो है तो कंसिडर कर सकते हैं। मैंने लास्ट में अदर्स बोल के, अदर स्टेट बोल के पीडीएफ के अंदर ऐड किया हूँ, तो वहां से आपको ऐसा कोई अगर मिलता है नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज के अलावा, आप वो भी कॉलेज को प्लीज कंसिडर करो, इसके भी कट ऑफ्स कम रहते। मैं चाहता तो आपकी लिस्ट में वो रखता, बट आपने मना किया होगा, ये मेरा सजेशन है, आप अगर करना चाहो तो ऐसे करो। तीसरा, अगर किसी के लिस्ट में मैंने साउथ के कॉलेजेस, साउथ में बहुत सारे कॉलेजेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तेलंगाना के कॉलेज, आंध्र प्रदेश के कॉलेज, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कॉलेजेस, केरला के कॉलेजेस और कर्नाटका के कॉलेजेस। इतने कॉलेजेस अगर आपकी लिस्ट में ये नहीं होंगे, सिंपली क्या करना है, इसकी स्टेट पकड़ना है, इसकी स्टेट, इसके नीचे से कॉलेजेस, ऊपर वाले कॉलेज से अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपना स्कोर अगर कम है तो ऊपर वाली लिस्ट से अपने को लेना देना नहीं, तो आप बेसिकली वो ऐड कर दोगे अपनी लिस्ट में। मैं समझता हूं मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं। मैंने क्या बोला, आपकी लिस्ट जब एंड हो जाएंगी, अगर आपकी लिस्ट में मैंने ये 3 चीजें नहीं कंसिडर किया आपके बोलने पे, बट अब आपको लगता है कि नहीं यार सीट किधर भी मिलो जाना चाहिए, तो बिल्कुल इनको आप ले लो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अभी जैसा कि अगेन मैं आता हूँ किसी एक बंदे की प्रेफरेंस लिस्ट में, यहाँ पे मान लेते अपन ये कोई है, ये वाला, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में प्रेफरेंसेस जो है वो लगभग 90 प्रेफरेंसेस है। वैसा तो मैंने इसने जो जो बोला था वो तो कंसिडर किया हूँ, बट अब इसको मेरा वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि यार ठीक है, अपने को जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर किधर भी मिल रहा है तो छोड़ना क्यों है। फिर इसने ऑब्जर्व किया यार मेरी लिस्ट में तो अभी जैसा इसके पास तो है तेलंगाना, तमिलनाडु सब कुछ, बट इसने सोचा यार मेरी लिस्ट में ना मेरे को मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरीज है जैसा मैंने लास्ट में इंस्ट्रक्ट, वो भी मुझे जोड़ लेना चाहिए था। अब वो क्या करेगा, सिंपली उसकी लिस्ट खत्म हुई 90 पे, तो वो क्या करेगा 91 पे, 91 पे जो कॉलेज यहाँ पे छूट गया, ये पूरी लिस्ट में नहीं आ पाया, देखो इसके पूरी लिस्ट में आपको, आप अगर गौर से देखोगे यहाँ स्टेट्स लिखे हैं, इस पे ध्यान देना, आपको इस पूरी लिस्ट में शायद मणिपुर, मिजोरम ये नहीं दिख रहा, बट अब इस बंदे का मूड चेंज हो गया, इसको लग रहा कि नहीं यार मेरे को मणिपुर ये सब रखना चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 91 अपन ने नंबर लगाया, मणिपुर, मणिपुर में 3 कॉलेजेस है, तो मणिपुर के अपन तीनों कॉलेजेस, 91 पे एक कॉलेज, फिर 92 पे फिर से मणिपुर, 93 पे फिर से मणिपुर। समझ आ रहा है। फिर इसने बोला कि यार मेरे को एमबीबीएस किधर भी चाहिए ना, लिस्ट में मैंने नागालैंड भी नहीं ऐड करवाया, बट अब मुझे नागालैंड मिलता है तो भी जाना है, तो 94 पे ये डालेगा नागालैंड का जो भी कॉलेज है वो वाला। क्लियर। मैं समझता हूं कि अभी मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं। इंस्ट्रक्शन मैंने क्या क्या दिया आपको, मैंने कुछ जगहों के नाम बोला हूं जहाँ का कट ऑफ कम रहता, अगर आपकी लिस्ट में वो कॉलेजेस नहीं है तो आपने वो कॉलेजेस फिल कर देना है। अभी समझो इसकी लिस्ट में तेलंगाना नहीं है, इसको तेलंगाना भी रखना है, वैसे तो इसकी लिस्ट में है टेक्निकली, बट मान लेते हैं अपन केस सिनारियो, इसकी लिस्ट में तेलंगाना नहीं है। अब ये क्या करेगा, अब तेलंगाना में तो बहुत कॉलेजेस है, ये कौन से रखेगा, सिंपल नीचे से 3 कॉलेज उठाओ आप, उसका ही कट ऑफ कम है, क्योंकि हमने आपके लिए काम आसान कर रखा है। पीडीएफ जो देंगे हम आपको, वो पीडीएफ पहले से ही प्रीफरेंस फॉर्म में अरेंज है, ऊपर अच्छे कॉलेज, नीचे थर्ड क्लास कॉलेजेस। तो आप क्या करो, नीचे के 3 कॉलेज उठाओ। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट खोलता हूँ कोई भी एक, मान लो इस वाले बंदे का दिल ये बोलता है कि भाई मेरे को ना उत्तर प्रदेश के मैंने लगभग सब कॉलेजेस डाला ही नहीं हूँ, या फिर मैंने सर को दिया ही नहीं था अब, बट मुझे उत्तर प्रदेश मिलता है तो भी जाना है। वो क्या करेगा, ये 3 कॉलेजेस वो सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट कर दिया उसने, तो फिर अब क्या करेगा, वो उसकी लिस्ट जैसे ही एंड हुई यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, ये तीनों कॉलेज ऐड कर देगा। इस तरीके से हर स्टेट के लास्ट के 3 कॉलेज आपके लिस्ट में रहना ही रहना चाहिए, इससे सिलेक्शन का चांस हाई होता है। मैं कोई भी 3 कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जहां पे स्टेट खत्म हो रही है। अब जैसा यूपी के अंदर 44 कॉलेजेस है, लास्ट के 3 कॉलेज आप आपकी लिस्ट में रखो ही रखो, इससे सिलेक्शन के चांस हाई होंगे।
हम अगर आप हमको बोलते थे कि सर आप, जैसा कुछ लोग ने हमको बोला है कि सर प्रिफर्ड ऑल स्टेट्स, किधर भी जाऊंगा मैं एमबीबीएस के लिए, उसकी लिस्ट हमने ऐसी ही बनाई है। उसकी लिस्ट में हमने नॉर्थ ईस्ट को कंसीडर किया, नॉर्थ ईस्ट मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये सब। उसके बाद हमने उसमें पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश इसको कंसीडर किया। उसमें हमने साउथ को तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सबको भी कंसीडर किया। क्यों? उसने हमको बोला था कि मुझे किधर भी जाना है। अभी जिसने हमको बोला था कि ये मेरे स्टेट से, तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी मैंने बीच का रास्ता बता दिया। सिंपली वो इन जगहों के कॉलेजेस उठाएगा, अपनी लिस्ट में डाल देगा। अगेन, लिस्ट बनाने में आप 100 कॉलेज रखो, 150 रखो, 200 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर हूं मैं इंस्ट्रक्शन के नाम पे। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं वो एकदम पत्थर की लकीर है। आज का पूरा दिन, सैटरडे वाला और कल का पूरा दिन, जब भी आप नेट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे साइबर कैफे पे, तब उससे पहले आपके पास क्या क्या प्रिपेयर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं स्टार करके लिखता है इसको, कि आपके प्रिपरेशन के नाम पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए फॉर्म फिलिंग से पहले पहले, बराबर। तो सबसे पहले आपके पास जो हमने पेज दिया है उसको देख के आप अपना एक खुद का पेज बनाएंगे। आपकी लिस्ट मान लो 3 पेजेस की है, तो आप ऐसे 3 पेजेस, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, बट इतना परफेक्ट काम है कि ये करना ही करना है आपको। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। हमने लिस्ट दे दी आपको, आपको मान लो आज 3 बजे लिस्ट मिल गई दोपहर में। अब 3 बजे के बाद आपने वीडियो देखा, आपको सब समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अब आप आपके प्रिपरेशन के नाम पे आपकी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। आप बोलोगे वो तो सर आपने दे दिया ना, अभी हम क्यों बनाएंगे। हमने जो दिया वो प्रेफरेंस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस करना है, अभी आपको समझा ना। तो देखो आप क्या करेंगे। आप तो सबसे पहले आपने, मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट दिया था उसमें का पहला कॉलेज उठाया, वो तो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले कॉलेज का नाम अभी जैसा इसकी लिस्ट में मैंने बताया हूं आपको। किधर गई वो लिस्ट अगेन। अगर नहीं समझ रहा है तो कोई भी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप के चैट पे पूछ सकते हैं, बट इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको इतना बार बार और इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, गलती का कोई चांस ही नहीं, स्कोप ही नहीं। हाँ, अब जैसे यहाँ पे है जीएमसी सीओनी। अब आप क्या करेंगे, आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाले थे ना, जैसा कि मैंने बोला हूँ आपको, आप एक पेज लेके बैठेंगे, ये आपने ले लिया एक पेज। अब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना रहे, तो चेंज कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लिखना है जीएमसी सीओनी, फिर दूसरे पे लिखेंगे आप रायगंज, जो भी लिस्ट में आपके आएगा। फिर थर्ड पे, वो फोर्थ पे। अब फोर्थ नंबर के कॉलेज पे, फोर्थ नंबर के कॉलेज पे, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूं सिर्फ कोड, बट अब जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां तो कोड नहीं, वहां पे तो पूरा नाम चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पे गाइड पीडीएफ में जाके जो भी कॉलेज रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका बना XYZ कॉलेज और स्टेट थी उसकी आसाम, तो आप वो कॉलेज का पूरा नाम लिख दो। गाइड पीडीएफ में पूरा का पूरा नाम है। अगेन 5वें पे भी आपको मिला क्या, 5वें पे भी है कोड, फॉर एग्जाम्पल 5वें पे कॉलेज का नाम है ABC, वो भी लिख दो पूरा पूरा। ऐसे करते 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 पूरी 100-150 जितने कॉलेजेस आपको रखना है उसकी प्रेफरेंस लिस्ट आपके पास कॉलेज वाइज तैयार हुई। मुश्किल से आधे घंटे का ये काम है, बट आपका एकदम एकदम काम हल्का हो जाएगा। आप सीधा आपने जाना है और जो फॉर्म भरने वाला है उसके हाथ में दे देना है, ले भाई ये, और ये कॉलेजेस रख दे। क्लियर? आप ये लेके जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होंगी आपको, चाहे तो आप इसका भी जेरोक्स लेके जा सकते, बट जो बीच बीच में कोड्स लिखे हैं ना उसके कॉलेज के पूरे नाम, फिर आपको साइबर कैफे पे बैठे आप जब फॉर्म भरते टाइम तब गाइड पीडीएफ निकाल निकाल के बार बार देखना पड़ेगा। इसके लिए बता रहा हूँ, आज का आज में ही आप इस वाले को, जो जिसका मैंने सिर्फ कोड दे रखा हूं, अपने वाले पेज में इसके पूरे पूरे नाम ऐड कर लो। क्लियर? और जब जैसे लिस्ट आपकी एंड होगी, मान लो 90 पे आपकी लिस्ट एंड होगी, अब क्या करेंगे आप, 90 पे लिस्ट एंड हुई तो 91, 92, 93 या 100 तक या 115 तक आपको जहां तक भी लिखना है वहां तक ऐड करेंगे। क्या? जो मैंने अभी टेक्निक बताया हूँ 5 स्टेट्स। अगर मैंने ऑलरेडी वो 5 स्टेट आपकी लिस्ट में ऐड कर दिया तब तो उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ही बार रहती ना, डबल डबल थोड़ी होगा। बट किसी की लिस्ट में अगर कुछ कॉलेजेस छूट गए हो तेलंगाना के, आंध्रा के, तो वो क्या करेगा, वो वाले कॉलेजेस ये पूरी लिस्ट खत्म होने के बाद उसको भी अपने हाथ से हैंड रिटन ये वाली, तो आपको साइबर कैफे वाले के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज लेके जाना पड़ेगा। एकदम आसान और सिंपल काम। आप ये भी लेके जा सकते हैं, बट इसका दिक्कत क्या होगा आपको, जैसे अभी बताया हूं, यहाँ पे कोड मिसिंग है, सॉरी कॉलेज का नाम मिसिंग है, तो फिर आप साइबर कैफे वाले के पास जब फॉर्म फिल करते बैठेंगे कंप्यूटर वाले के पास, वहां पे आपको पलट के देखना पड़ेगा हर बार, इसका कोड नहीं, इसका कोड नहीं, इसका कोड नहीं। इससे अच्छा क्या है, आप इसको पहले ही डिकोड कर लो इधर अपने खुद के पेज पे, बाद में डायरेक्ट ये 3 पेज उठा के लेके जाओ, चॉइस फिलिंग कर दो, खत्म। क्लियर? क्लियर। मैंने क्या बोला अभी तक, एकदम रिवाइज करता हूँ पूरा। आपको ये लिस्ट मिलेंगी,
आपको गाइड पीडीएफ मिलेगा। आपने पहले शुरू लिस्ट को अच्छी तरीके से देख लेना है, गाइड पीडीएफ से एक बार गो थ्रू कर लेना है। जो भी कॉलेज आपके यहाँ पे है सेम एज इट इज उसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट अपने पेज पे बना लेनी है, घर के नोटबुक के पेज पे। और ये जो कोर्स मैंने यहाँ सिर्फ कोर्स लिखा हूँ, उसका कोई रीजन से मैं कॉलेज का नाम नहीं लिखा हूँ मैंने वो वाले भी आप जो पीडीएफ बनाने वाले हो आपका, सॉरी आप जो आपका पेज हैंड रिटन पेज बनाने वाले हो उस पे ये नाम आ जाएंगे। इसको डी कोड आपने कर लिया, XYZ ABC ऐसे अलग अलग। अगेन ढूंढना बड़ा आसान है, आपको यहाँ पे सिर्फ इसका स्टेट देखना है, गाइड पीडीएफ में इस वाले स्टेट में जाके ये वाला कोड ढूंढ के कॉलेज को डिकोड करना है, और वो कॉलेज का जो आपने डिकोड किया है नाम उसको इस वाले लिस्ट में ऐड कर देना है। फाइनली आखिरी दिन जब आप चॉइस फिलिंग को जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपका हैंड रिटन पेज लेके जाओगे। याद रखना ये वाले पीडीएफ में से कुछ भी मिस ना होने पाए, क्योंकि ये आपका बहुत सारी चीजों को देख के बनाया गया है। हम जो आपको दे रहे प्रेफरेंस लिस्ट वो मिस ना होने पाए। बस हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इसको डिकोड कर रहे हैं। इधर की कुछ चीजें जो इधर छूट गई है वो इसको हम हमारे हैंड रिटन से ऐड कर रहे हैं, ताकि हमको चॉइस फिलिंग वाले दिन एकदम आसानी से एक पेज ले जाके हमारा काम हो जाए, ना कि हमको इतना सब वहां पे कंप्यूटर के पास बैठ के ढूंढना पड़े और टाइम वेस्ट हो, और इसमें कोई गड़बड़ का भी चांस नहीं। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चॉइस फिलिंग के दौरान में अगर आपने गलती से बीडीएस का कॉलेज ऊपर रख दिया और आपका स्कोर अच्छा है तो आपको पहले राउंड में 100% बीडीएस मिलेगा और वो लेना ही पड़ेगा। वैसे तो छोड़ भी दिया अगर तो फ्री एग्जिट राउंड रहता, आप दूसरे राउंड फिर से कंसीडर कर सकते, बट जब तक पूरी दूसरा राउंड आते आते पूरी सीट्स फिल हो चुकी रहती, दूसरे राउंड में सिलेक्शन के चांसेस कम रहते। तो एमबीबीएस की जगह बीडीएस सेलेक्ट करने की गलती नहीं करना। क्या रहता है मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। अब मान लो आप चॉइस फिलिंग को बैठे, आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक ऐसा पेज खुला, यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, एमबीबीएस की बीडीएस, बराबर। अगर कभी कभार कुछ साल 2023 में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, अब वहां पे मैंने डायरेक्ट उसको बोला कि भाई चल डाल दे मेरा पहला वाला कॉलेज MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। अब क्या रहता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के नाम से दो कॉलेजेस है, मौलाना आजाद एक है मेडिकल कॉलेज और एक है डेंटल कॉलेज। तो साइबर कैफे वाला नेट आपका जो फॉर्म भर रहा हो गड़बड़ में रहता, वो सिर्फ पहला नाम देखता मौलाना आजाद, और गलती से उसने डेंटल सेलेक्ट कर दिया और आपको डेंटल कॉलेज मिला, तो नीचे की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बेकार होगी, खत्म। नीचे वाली प्रेफरेंस लिस्ट का कोई काम ही नहीं। आपको ऊपर का कॉलेज जो मिल गया, अभी मान लो किसी स्टूडेंट को 15वें नंबर का कोई कॉलेज मिला, तो 15 से लेके नीचे वाली लिस्ट उसकी बेकार हो गई, उसके लिस्ट का आप कोई भी काम नहीं, आगे भी उसको मिलेगा तो ऊपर वाले में से ही कोई मिलेगा। प्रेफरेंस और अच्छा होगा ना, अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं। ऐसा कभी सुना है कि स्टूडेंट जो है वो डिमोट हो गया, मतलब इसको पहले अच्छा कॉलेज मिला था दूसरे राउंड में खराब कॉलेज मिला, ऐसा नहीं होता। क्लियर। तो ये चीज का एक खासा ख्याल रखना कि अब आप जब फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो आप वहां पे कॉलेज का पूरा नाम अच्छे से अपनी आंख से देखोगे, सिर्फ एमबीबीएस है क्या ये देखोगे, और तीसरी चीज वो कॉलेज प्राइवेट ना हो इसका भी ख्याल करेंगे, बिकॉज अगेन स्कोर अच्छा है 490 480 है, इस पे प्राइवेट मिलने के चांस है। आपने प्राइवेट कॉलेज पुट किया और प्राइवेट कॉलेज आपको मिल गया, आप जाना ही है वहां पे, जाके रिपोर्ट करना है। अगेन फ्री एग्जिट राउंड है, कुछ नुकसान नहीं होगा, बट आपकी नीचे वाली पूरी प्रेफरेंस लिस्ट फिर बेकार होगी। तो मेरी इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के आप कर रहे, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के आप कर रहे। हर चॉइस फिलिंग के बाद आपने अश्योर करवाना, एक कॉलेज सेलेक्ट किए कि उसको अश्योर करवाओ कि भाई ये एमबीबीएस था, गवर्नमेंट था। आपने बीडीएस और प्राइवेट ये दो लिस्ट में नहीं रखना है एनी हाउ। रीजन मैं बताते आया हूँ, प्राइवेट से भी एमबीबीएस करके कोई फायदा नहीं, और बीडीएस हाँ अभी हम उस पर आएंगे कि आपने जो है तो बीडीएस के भी प्रेफरेंसेस दिए थे, बट हमने बीडीएस वो इसमें क्यों ऐड नहीं किया। तो मेरा ये इंस्ट्रक्शन भी क्लियर है। चलो अब मैं चलता हूं आगे। लिस्ट तो खत्म हो गई सर, मैंने आपको बीडीएस के 4 कॉलेजेस दिया था, लिस्ट में तो मुझे 4 कॉलेज किधर दिखाई ही नहीं दिए। अब मैं क्या करूं, वो हमने इसलिए नहीं ऐड करे क्योंकि बीडीएस वाला सीन ऐसा है कि आप एक बार पहले सोच लो अच्छे से, मैं जानबूझ के ऐड नहीं कर पाया मैंने, कि आप पहले सोच लो। अभी एक कैंडिडेट है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बिहार का कोई स्टूडेंट है, उससे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी अभी तक 4-5 बार होगी उसका स्कोर बड़ा अच्छा है, 511 कुछ तो स्कोर है। बेचारे का ये डाउट है कि सर एमबीबीएस तो शायद मुझे लास्ट राउंड तक स्टे वैकेंसी तक मिल पाए नहीं मिल पाए, स्टे वैकेंसी में तो 490 वाले की भी चांस बनते हैं, जैसा पहले से बोलते आ रहा हूँ, बट फिर भी उसकी अपनी इनसिक्योरिटी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो बोलता है कि सर नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, तो मुझे सेफ साइड पे बीडीएस भी रखना है। ऐसे जो लोग हैं जिनको बीडीएस रखना है बट हमारी लिस्ट में हमने उनको बीडीएस नहीं दिया,
वो मुझे मैसेज करके चॉइस फिलिंग से पहले एक बार मेरी राय लेंगे, मेरा सजेशन लेंगे। उसके बाद अगर उनको समझ आता है कि हाँ भाई अभी रखना है या नहीं रखना है, उसके बाद ही वो कॉलेजेस रखेंगे, अदरवाइज वो कॉलेजेस नहीं रखेंगे। देखो समझाता मैं क्या रीजन रहता। मान लो कि इसका स्कोर है 511 जो इस वाले की, इसने बीडीएस को ऑप्ट करा, मान लेते अपन इसको 90 प्रेफरेंस एमबीबीएस के दिए हमने और आखिरी के 8 प्रेफरेंस बीडीएस के दिए, टॉप के कॉलेज मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, उसके जीडीसी मुंबई, एकदम अच्छे अच्छे जो कॉलेज है हमने वो ऐसे 7-8 कॉलेज, केजीएमयू का जो मेडिकल कॉलेज है अपना किंग जॉर्ज का, उसका ही डेंटल वाला कॉलेज, ये सब प्रेफरेंसेस हमने उसको दिए। अब दिक्कत क्या होगी कि उसको बीडीएस मिल गया पहले राउंड में, मान लेते कोई भी कॉलेज, फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज उसको मिला है दिल्ली का बीडीएस एमएमसी, चलो पकड़ लो। अब दिक्कत की बात ये है कि वो आगे के स्टे वैकेंसी से बाहर हो गया, क्योंकि स्टे वैकेंसी का क्लियर कट रूल है, वापस से बताता स्टार मार्क करके, स्टे वैकेंसी वाला रूल। स्टे वैकेंसी क्या है? ये स्टे वैकेंसी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट जा सकते हैं जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई भी सीट नहीं मिली, इसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। अब ये बच्चे को तो फर्स्ट राउंड में बीडीएस मिल गया, स्टे वैकेंसी से हो गया ये बाहर, जबकि 511 पे इसके स्टे वैकेंसी में एमबीबीएस के चांसेस हाई थे। तो ये टोटल एक गैम्बलिंग सट्टे के जैसा है, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया हूँ बीडीएस को। फाइनल कॉल आपको लेना है, आपको बीडीएस रखना है कि नहीं रखना है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम दूसरे राउंड से बीडीएस ऐड करेंगे, बराबर है ना, दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग अलग है, ये भी तरीका गलत है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बीडीएस के सीट्स रहते वो पहले राउंड में भर जाते। आपका स्कोर 511 है तो ये भी हो सकता है कि पहले राउंड में 509 वाले को सीट मिल गई, बट दूसरे राउंड में आपको 511 होके भी बीडीएस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाली सीट्स पहले ही फिल हो गई। समझ आता है? इसीलिए ये जो सब चीजें हैं इसको ध्यान में रख के आप हमको बाद में फाइनल कॉल दो कि सर मेरी लिस्ट में मुझे ये ऐड करवाना है, मैं चाहता हूं मेरी लिस्ट में बीडीएस ऐड हो, फिर मैं मेरे सजेशन से जो अच्छे कॉलेजेस है जहां पे स्कोप बनता है वैसे कॉलेजेस रखता हूं, इसलिए मैंने बीडीएस ऐड नहीं करवाया। चलो कुछ बात करते हैं अब अपन जरा हमारे आयुष वालों की। बेटा आप लोग की लिस्ट हम लेंगे कब? जब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी तब। अब बात करते हैं अपन स्टेट काउंसलिंग वालों की। स्टेट काउंसलिंग की लिस्ट कब देंगे हम? प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट काउंसलिंग वालों को, मान लो अभी जो तो महाराष्ट्र का बच्चा है उसको महाराष्ट्र की लिस्ट कब मिलेंगी? जब महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी तब। क्लियर? गाइड वीडियो इतना डिटेल में इतना लंबा बनाने का रीजन ये, एक एक चीज कोई भी बाद में मुझे डाउट नहीं चाहिए, सिंपल डाउट मुझे, हाँ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो वैसे डाउट्स आपके वेलकम, बट मैं अगर इतना सब कुछ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस जैसा हमारा तरीका है वो करते बैठता था तो बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल में वीडियो, आधा घंटा लगता है लगने दो, क्योंकि चॉइस फिलिंग में एक मिस्टेक बेटा पूरा का पूरा राउंड से हाथ धोना पड़ सकता है हमको, तो हमको चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती नहीं करना है। क्लियर? तीसरा मेरा सजेशन ये कि आप चॉइस फिलिंग जो है तो वो 21 तारीख के दिन ना करवाओ, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो 21 से लेके 28 तक का है, लगभग एक वीक का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा मैं, क्या बोल रहा? चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन जो है साथ साथ ही चलने वाला है। इसको मेरा सजेशन है कि आप लोग 22 जुलाई या 23 जुलाई को करो, ज्यादा जल्दी भी नहीं और ज्यादा लेट भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार बेटा ये हो गया इसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने आपके चॉइसेस को लॉक कर दिया ना, इसके बाद अब उलट फेर का चांस ही नहीं। तो 28 तक टाइम है, उससे पहले कभी भी करवा लो, बट 21 को मत करवाओ, 21 को साइड भी रश चलेंगी, क्योंकि ऑल इंडिया में बहुत से लोग इसको चॉइस फिलिंग करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है तो अवॉइड करो 21 को, ज्यादा अच्छा है 24-25 तक भी करवाए तो नो इशू, बट ऐसा भी ना हो जाए कि इंतजार में जो है तो 28 भी निकल गई और पता ही नहीं चला। चॉइस फिलिंग 21 से स्टार्ट है, 28 तक है, इन बिटवीन कभी भी करवा लेना, 24-25 तारीख इज द सेफेस्ट। क्यों ऐसा बोल रहा मैं? क्योंकि ये जो आपके 2-3 दिन मिलेंगे ना, और मंडे मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि लिस्ट में और कोई चेंज करना है क्या, लिस्ट में और कोई नीचे वाले कॉलेजेस जैसा मैंने बताया हूँ वो कुछ ऐड किए जा सकते हैं क्या, बराबर, तो वैसे वाले चीजों को आपको टाइम मिलेगा और सोचने, एक अच्छी प्रेफरेंस बनाने। जितना मुझे पता है कि कोई भी काम 100% एक्यूरेसी और प्रिसीजन से नहीं होता, बट हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, ये ट्राई किया, वापस बताता हूं मैं, हमने पूरी की पूरी लिस्ट 100% एक्यूरेसी और प्रिसीजन से बनाया है, जितना हमको लगता है। देखो लगभग 100-150 के आसपास कितने लिस्ट मुझे नहीं पता ये, बट स्टिल अगर हमसे भी कुछ मिस्टेक रह गई है तो आप इन 2 दिनों में जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिलेट काउंसलिंग, थोड़ा सा आप लेट रजिस्टर करो, आप उस पॉइंट को भी पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल
अभी जैसा कि पूरा के पूरा डेटा हमारा हैंड रिटन है, हैंड रिटन होने का एक ही रीजन है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कंप्यूटर की कमी है और चाहे तो हम डीटीपी नहीं करवा सकते या चैट जीपीटी से नहीं कर सकते। हमको ये बताना है कि हमने पूरा काम ऑर्गेनिक वे में किया है आप लोग के लिए। क्लियर? हर एक चीज हमने हैंड रिटन इसीलिए रखी है क्योंकि हमको ये बताना था कि भाई हमने हर एक चीज ऑर्गेनिक वे में करी है। अब मान लो कुछ आपको ऐसी दिक्कत आ गई कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलेज कोड कोई रखा हूँ गुजरात का, वो आपको गाइड पीडीएफ में किधर मिल ही नहीं रहा है, इसके लिए आप टाइम लो। फिर कुछ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई कॉलेज का कोड दे रखा हूँ वो लिस्ट में नहीं, ये लिस्ट में कोई कोड है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं, जो भी डाउट्स रहेंगे ये हम उसको सॉल्व करेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट याद है इसलिए बता रहा हूँ, गुजरात वाले मैंने दो ही कौन से कॉलेजेस को कंसिडर किया हूँ, अहमदाबाद का म्यूनिसिपल कॉलेज और दूसरा सूरत का म्यूनिसिपल कॉलेज। बाकी जीमर्स अभी तक श्योर नहीं हम ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे कि नहीं कर रहे, इसलिए मैंने जीमर्स भी किसी के लिस्ट में नहीं रखा हूँ। जिनको जीमर्स ऐड करवाना हो हमने जीमर्स आपको दे रखे हैं, वो जो 5 जीमर्स है हमारे मोरबी पोरबंदर ये वाले, जो कि पहले उसकी लिस्ट आ चुकी है, एक सर ने उस पर वीडियो भी किया था, वो वीडियो के हिसाब से आप वो 5 कॉलेजेस रखो। जीमर्स रखने वालों सुन लो, उसकी फीस ऑल इंडिया वालों के लिए लगेंगी 12 लाख रुपए, अगर आप नॉन गुजरात डोमासाइल से है तो ये एक फैक्टर भी कंसिडर कर लेना। क्लियर? मैं एक भी डाउट नहीं रखना चाह रहा, इसलिए मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, आधा घंटा आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे ये सोच समझ के। क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूँ तो गए इंस्ट्रक्शन अपने और ये सब। अब अलर्ट पे आते हैं अपन कि क्या क्या जो है तो अलर्ट हो सकता, जैसा मैंने बताया था ना हमारा वीडियो प्रोसीड करने वाला है 3 इसमें। पहला नंबर 1 की गाइड रहेगा, गाइड पीडीएफ वो सब क्या था जो डिस्कस किया। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन, ये जो अभी हमने पार्ट खत्म किया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अलर्ट। अलर्ट अलर्ट मतलब के यहाँ पे बेटा अगर गलती हुई तो खेल खत्म, बराबर, फिर पूरा साल जाने का खतरा और वो सब नंबर ऑफ डेंजर साइंस। तो सबसे पहली चीज याद रखना, राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब आपको कॉलेज मिलता है या नहीं भी मिलता है तो आप काउंसलिंग से उस वाले राउंड से बाहर हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो बाहर हो जाओ नहीं तो आप कंटिन्यू करो। फ्री एग्जिट, कोई नुकसान नहीं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं, कुछ नहीं, इसको बोलते हैं इसलिए फ्री एग्जिट। फॉर एग्जांपल मुझे कोई राउंड में कॉलेज मिला, फॉर राउंड 1 में मेरे को कॉलेज मिला एक, बट वो कॉलेज मेरे को नहीं जाना है, मुझे मन ही नहीं कर रहा उधर जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट राउंड। राउंड 2 में भी अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट हुआ बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, आप गए नहीं वहां पे, इस केस में आप थर्ड राउंड में तो जाओगे बट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया जब्त। सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ जब्त। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने भरा था 10,000 रुपया गवर्नमेंट के लिए और 2 लाख रुपया प्राइवेट के लिए, वो अब आपको मिलने से रहा वापिस। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर आपको स्टे वैकेंसी में सीट मिलती है, स्टे वैकेंसी में सीट मिलती है, चाहे आप रिपोर्ट करो मतलब कॉलेज को जाओ या आप रिपोर्ट ना करो, आप कॉलेज को जाओ ही मत, दोनों भी केस में नीट 2026 लिखने नहीं आएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज ये 3 अलर्ट आप सबसे पहले समझ के लो। उसके बाद अलर्ट दूसरा और क्या बता रहा हूं, इमेजिन आप चॉइस फिलिंग करने बैठे। बहुत से लोग सोचते कि चॉइस फिलिंग मोबाइल पे कर लेते हैं, घर पे लैपटॉप पे कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो, इतना कॉन्फिडेंस है आप में, इतने कॉन्फिडेंट हो आप, तो फिर ठीक है, ओके, आप कर सकते हैं इसमें। बट पेमेंट करना रहता, पेमेंट आपको करना है ना, 1,000 रुपया फीस है उसकी, रजिस्ट्रेशन फीस, और 10,000 रुपया जो है वो डिपॉजिट है, मनी डिपॉजिट। वो सब मेरा ये सजेशन है कि भाई आप बजाय अपने अंदर दिमाग लगाने से अच्छा कोई भी नेट कैफे वाला 200 रुपये में पूरा फॉर्म फिल करके देता है, जो रहते हैं ना हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास नेट कैफे वाले लोग, सॉरी नेट कैफे या कंप्यूटर वाले के पास आप जाओ, उसको बोलो, उन लोग को आइडिया रहता है ये सब फॉर्म फिलिंग का, है उनसे करवाओ। तो ये हमने घर पे नहीं करना है, मेरा पर्सनल सजेशन है। स्टिल आप अगर बहुत प्रो है कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में तो आप कर सकते हो फिर चॉइस फिलिंग खुद। चॉइस फिलिंग करते टाइम एक और चीज का ध्यान रखना, जैसा मैंने बोला हूँ, हमने दिया हुआ जो पीडीएफ है इसका किसका, आपके प्रेफरेंस लिस्ट के 3 पेजेस 4 पेजेस 1 पेज 2 पेज जो भी प्रेफरेंस लिस्ट, वो लेके जाके चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अगेन द रीजन इज सेम, उसमें कुछ कॉलेजेस के सिर्फ कोड है, नाम नहीं है, जबकि चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको पूरा का पूरा नाम रखना है कॉलेज का, तो इस वजह से वो पीडीएफ आपके कोई काम का नहीं। तो फिर सर क्या लेके जाए, तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं ले जाए तो वो जो बताया था मैंने कि आप हमारी प्रेफरेंस लिस्ट को देख के
इमीडिएटली जो बनाओगे अपनी वाली सेम प्रेफरेंस लिस्ट हमारे गाइड पीडीएफ का यूज करते करते है ना, वो वाली आप लिस्ट लेके जाओगे साइबर कैफे वाले के पास। ये है मेरे इंपॉर्टेंट कुछ अलर्ट, जो आप जो है तो इसको वक्त रहते ही इन चीजों को समझ लो और आगे की फिर अपने डिसीजंस लो। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी अलर्ट मैं देने जा रहा हूं, अगर कोई श्योर नहीं है कि वो इस साल सेलेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसका अंदर से मन कर रहा है कि भाई नीट 2026 देना है मुझे, इस बार मैं श्योर नहीं हूं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिंपली जैसा पहले भी बोला था कि प्लीज आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो। इतना जो 3 महीने का वक्त है इसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। हाँ, आपके घर के किसी पेरेंट को, मम्मी या पापा को आप काउंसलिंग पे लगा लो, उनको काउंसलिंग ऑब्जर्व करने दो। बस राउंड जिस दिन लगेंगे आप उस दिन थोड़ा सा कॉलेज देख लेना, काउंसलिंग को देख लेना। अदरवाइज आप प्लीज पढ़ाई करो, इतना बेनिफिशियल रहेगा ये, आपको बाद में समझ में आएगा मैं क्या बोलता था। अभी कुछ लोग रहेंगे देखो जिनका स्कोर 519, 518, 501, 502 है, मान लो 501 वाले को सीट नहीं मिली, वो नवंबर दिसंबर से फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद। बट आप जिसका स्कोर अभी 470, 480 है, बट आप श्योर नहीं एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं, बट आपको करना तो एमबीबीएस ही है, तो आप क्या करोगे फिर? आप अभी से पढ़ रहे हो तो आप खुद ब खुद 3 मंथ के बेनिफिट में हो उस वाले बंदे से जो नवंबर या दिसंबर में पढ़ाई शुरू करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको आप नोट डाउन करो। आप पहले माइंड में क्लियर करो कि मेरे को बीएमएस बीएचएमएस नहीं भाई, नहीं करना है मुझे करना है तो एमबीबीएस ही करना है, चाहे कितने भी ड्रॉप लगो, मुझे तो जीएमसी से ही करना है। तो फिर ये जो टाइम है ना, ये 3 महीना, प्लीज इसको डोंट वेस्ट, इसको वेस्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कोई भी आपको ये बात नहीं बोलेगा। काउंसलिंग ठीक है, मम्मी पापा ऑब्जर्व करेंगे, अपना काम काउंसलिंग को ऑब्जर्व करना नहीं है। आप काउंसलिंग को उसी दिन देखोगे सिर्फ जिस दिन राउंड लगेगा, अदरवाइज काउंसलिंग को ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो फिर अपन अपना वीडियो खत्म कर दे। मैं जैसे ही मैंने वीडियो खत्म किया, स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहे तो वो क्या करेंगे, अगेन अपना एक पेज लेके बैठ जाएंगे तुरंत में, क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ले लिया आपने आपका पेज, इस पेज पे अब आप क्या करोगे, हमारी लिस्ट को सामने रखोगे, अपने प्रेफरेंसेस डालोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते मान लो आपके 92 प्रेफरेंसेस है। अब आप क्या करोगे, हमारी लिस्ट देखोगे, मैंने जो नाम यहाँ पे लिखा हूँ एज इट इज नाम, एज इट इज नाम, एज इट इज नाम, मान लो चौथे पे या 5वें पे जो भी नंबर आपका ब्लॉक है वहां पे सिर्फ कॉलेज का कोड लिखा है 200 101। अब आप क्या करोगे, अरे यार यहाँ तो सिर्फ कोड है, तो आप इमीडिएटली हमारे गाइड पीडीएफ पे जाओगे, वहां से 201 वाला कोड उठाओगे, देखोगे अच्छा इस कॉलेज का नाम ये है क्या, ये पोर्ट ब्लेयर का अंडोमान वाला कॉलेज है, एग्जैक्ट पूरा नाम वो गाइड पीडीएफ से उठा के आपने यहाँ लिख दी। देखो अब आपकी लिस्ट कंप्लीट होती चल रही है। फिर 92 हो गया आपका। अब आपका दिल बोल रहा है यार मेरे को तो ना तेलंगाना भी रखना चाहिए था, तमिलनाडु भी रखना चाहिए था, बट मैंने नहीं रखा, कोई बात नहीं, BNO। अब 93 से आप शुरू करोगे, 93 पे आप तमिलनाडु के नीचे से 3 कॉलेज, लोअर 3, फिर आपका मन हुआ मतलब 93 94 95 हो गया, 96 पे आप रखोगे तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के अगेन लोअर 3, नीचे से 3 कॉलेजेस, ऐसे करते करते 110 115 कॉलेजेस आप बनाओगे। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 100 कॉलेजेस तो सबकी लिस्ट में रहना ही चाहिए, और हर स्टेट के लोअर 3 कॉलेज तो रहना ही चाहिए। तो अभी जैसे ही वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, वीडियो के बाद आप ये काम करने पे लग जाओगे। चलो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही और कोई भी जानकारी अगर रहेंगी तो मैं आपको बता दूंगा तब। हमको अगर आपको वापस से बता रहा हूँ, किसी को ऐसे पेड मेंबर्स के लिए नहीं, कि किसी को अगर अप्रोच करना है तो इस वाले नंबर तक वो पहुंच सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।